नमस्ते, मैं दयारी बढ़िया योगा ट्रेनर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बाह्य प्राणायाम के बारे में। तो बाह्य प्राणायाम क्या है और बाह्य प्राणायाम कैसे करें और बाह्य प्राणायाम की सावधानियां और बाह्य प्राणायाम के लाभ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये बाह्य प्राणायाम को हम त्रिबंध प्राणायाम भी कहते हैं, इसलिए इसमें 3 बंध है, एक मूल बंध और एक उदीन बंध और एक छालंदर बंध। आइए हम पहले जानते हैं कि मूल बंध कैसे लगाए। तो मूल बंध हमें हमारे जो मूत्र मार्ग और हमारा जो मड़ मार्ग की जो मांसपेशियां है वहां हमारा मूल बंध लगाया जाता है। तो हमारी इस जो गुदा द्वार के जो मांसपेशियों है उसको हमें सिकोड़ना है, यानी कि हमें पूरी तरह से अंदर से खींचकर इसका लॉक करना है, इसको लॉक करना है। तो इसको लॉक करके हमें हमारा श्वास बाहर छोड़कर श्वास को रोकना है। तो ये मूल बंध हुआ। अब हम देखेंगे उद्यन बंध के बारे में। तो उद्यन बंध हमारा जो नाभि का ऊपर वाला हिस्सा है वहां उद्यन बंध लगाया जाता है। इसमें हमें अपने जो पेट की मांसपेशी वो अंदर ही अंदर पूरी खींचनी है, तब हमारा उद्यन बंध लगेगा। फिर हम देखेंगे छालंदर बंध के बारे में। तो छालंदर बंध कैसे लगाते हैं। तो छालंदर बंध जो हमारी गले की मांसपेशी हो, जो हमारे थायराइड ग्रंथि में, वहां जहाँ छालंदर बंध लगाया जाता है। तो हमें पूरा श्वास लेकर जब हमारा ये गला है, हमारा जो है गले का भाग हिस्सा है, उसको हमें अंदर की ओर खींचकर हमारी जो हड्डपची है, हमारी ये ठोठी, हमें हमारी गले से लगाकर हमें ये हमारी थायराइड ग्रंथि को लॉक करना है और हमें श्वास को रोकना है। तो ये हमने 3 बंध के बारे में हमने जाना। तो अब हम देखेंगे त्रिबंध प्राणायाम। तो त्रिबंध प्राणायाम में हमें कोई भी आसन में बैठना है। चलो हम पहले आसन के बारे में जानेंगे। तो ये इसको दंडासन कहते हैं। तो कोई भी हमें आसन करना है तो हमें सिद्धासन में बैठकर आसन करें तो हमारा वो प्राणायाम हमारा पूरा सफल होगा। तो हम चलिए सिद्धासन के बारे में जानेंगे। तो सिद्धासन कैसे करें। तो हमारा जो दाया पैर है वो हमारे इस मूल बंध को टच करके हमारे दाया पैर की एडी हमें उससे टच करके रखकर बैठना है, और दूसरा पैर जो हमारा है बाया पैर वो हमें हमारे इस पे लगा कर नहीं, पर हमारा दूसरा पैर जो पहला पैर है उसके ऊपर दूसरा पैर रखकर वो भी हमें हमारे मूलबंध से टच होना चाहिए। इसे सिद्धासन कहते हैं। और हम हमारे दोनों हाथ हमें हमारे घुटन पर लगाकर हमें पूरा श्वास लेने की कोशिश करनी है। पूरा श्वास लेकर हमें बाहर को श्वास छोड़ना है। जब भी हम श्वास लेंगे तब हम 1 गुना श्वास लेंगे, और 1 गुना श्वास लेकर हमें 2 गुना श्वास को बाहर छोड़ना है। और हमारे पेट और हमारे फेफड़ों को खाली कर हमें ये प्राणायाम बनाना है। तो पहले हम पूरा श्वास लेंगे, और फिर हमें हमारे तीनों बंध को लगाना है, हमारा मूल बंध, हमारा उद्यन बंध और हमारा छालंदर बंध। और श्वास को बाहर की ओर ही रोकना है। यह प्राणायाम बाह्य कुंभक में लगाया जाता है, और हम कुंभक के बारे में बाद में जानेंगे। तो इसको बाह्य प्राणायाम भी कहा जाता है। तो हम पहले पूरा श्वास लेंगे। जब भी हम ये प्राणायाम करेंगे तब हम पूरा श्वास लेकर श्वास को बाहर छोड़कर हमें 3 बंध को लॉक करना है, यानी कि मूल बंध, उद्यन बंध और छालंदर, और श्वास को बाहर छोड़ देना है।
जब भी आपको ऐसा लगे कि अंदर घुटन सी लग रही है और हमारी कैपेसिटी अब खत्म हो गई है, तो हमें तीनों बंद को, यानी कि पहले हमें जालंधर बंद, फिर उड्डयन बंद और बाद में हमको मूल बंद को छोड़ना है। तो हे प्राणायाम आप दिन में 5 से 10 बार कर सकते हैं और इस 5 के 10 बार दोहरा सकते हैं और आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप श्वास को रोक सकते हैं। तो हमें पहले 6 सेकंड में श्वास लेना है और बाद में 7 सेकंड को श्वास को अंदर लेकर 8 सेकंड को श्वास को बाहर छोड़ना है। तो इस प्राणायाम की है श्वास की क्रिया है और साथ ही हम ये प्राणायाम हमारी कैपेसिटी के अनुसार ही हम प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये प्राणायाम को हम लगातार 30-40 दिन हम जो ये प्राणायाम करेंगे तो इसके हमारे बॉडी में अद्भुत हमको फायदे मिलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस प्राणायाम के फायदे क्या है। तो हम जब भी ये प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो लगातार हमें जब भी ये प्राणायाम करना है तो हमें सुबह खाली पेट ही ये प्राणायाम करना है, तो ही इसका फायदा हमें आपको 2 गुना मिलेगा। तो ये प्राणायाम जो हम करेंगे तो हमारे इसमें शरीर में, तो बाह्य प्राणायाम करने से हमारी मेंटली और फिजिकली दोनों हेल्थ इंक्रीज होगी और साथ ही साथ हमारा मन एकदम शांत होगा, हमारे माइंड पे जो भी स्ट्रेस हो वो भी रिड्यूस होगा और बुद्धि बनो वरिष्ठ होती है और कायमी हमारे शरीर में युवानी टकी रहती है। और साथ ही साथ इस प्राणायाम को करने से आपका जो मोटापा है वो भी कम हो सकता है और जो डायबिटीज का जो पेशेंट है उसको जो ये प्राणायाम करे तो उसको भी इस प्राणायाम का अभ्यास करने से बहुत ही लाभ मिलेंगे। और जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है तो उसको भी इस प्राणायाम का अभ्यास करने से उसको भी पूरा लाभ मिलता है और थायराइड भी दूर हो सकता है। और साथ ही साथ हमें इस प्राणायाम का अभ्यास करने से जिनको योनि मार्ग के लगते रोग, यानी कि जिसको अरस और मसा और पगंदर फिस्टुला जेवा योनि मार्ग के रिलेटेड कोई भी रोग हो तो वो भी इस प्राणायाम का अभ्यास करने से दूर होता है। और जिस लेडीज को, यानी कि हम लेडीज में जिनको व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, तो व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है तो उसमें भी इस प्राणायाम का लगातार अभ्यास करने से वो व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम भी दूर हो सकता है। तो अब हम जानते हैं कि इस प्राणायाम की सावधानियां क्या है। तो जो जिसको हाई बीपी है, यानी कि हाइपर टेंशन है रहता है, या जिसको हृदय रिलेटेड या हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो तो ये प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर सकते। और जिनको कमर दर्द है रहता है, जिनको कायमी यानी कि लगातार कमर दर्द रहता है तो वो इस प्राणायाम का अभ्यास अपने योग टीचर के अंडर के ये प्राणायाम कर सकते हैं। और जिसको कमर दर्द है, यानी कि जिसको गर्दन दर्द है, वो भी ये प्राणायाम से दूर रहे तो अच्छा, या वो प्राणायाम करना चाहते हैं तो वो दो ही बंद लगाकर भी ये प्राणायाम कर सकते हैं, यानी कि मूल बंद और उड्डयन बंद को लगाकर ये प्राणायाम कर सकते हैं। और साथ ही जिनको हर्निया है, जिनका हर्निया का प्रॉब्लम है और कोलाइटिस का जिसको दर्द है वो ये प्राणायाम से दूर रहे। तो हमने पूरी जानकारी इस बाह्य प्राणायाम के बारे में ली। तो जो ये प्राणायाम का अभ्यास आप लगातार 30-40 दिन करेंगे तो इसको आपको फायदा आपको जरूर मिलेगा और आपके शरीर में अद्भुत चमत्कार मिलेगी। तो इस वीडियो जो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिए और साथ ही सब्सक्राइब करिए और जो बेल आई बटन है उसको भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सके। और ये मेरी जो वीडियो है वो शेयर जरूर करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।